वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगो लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारुणं परमानंदं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो पुनः हम लोग अपनी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के जो डिस्कशन है उसको हम लोग जारी रखेंगे। तो आशा है आप लोग के पास किताब है, श्रीमद् भागवतम की किताब मोबाइल फ़ोन्स में तो सबों के आजकल भागवतम की किताब रहती है। यस, तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया तुमको याद है कुछ? बताइए। यस, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ रख देते हैं। यस, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। उसके बाद फिर क्या होता है हाथ रख देने के बाद? यस, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। यस, क्या प्रार्थना करते हैं? कुछ याद है उनमें से प्रार्थनाओं में से? कुछ तो याद होंगी। हम लोग अज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूँ, खुद प्रार्थना अपने बारे में बताया। यस यस, क्या असुर जाति में जन्म हुआ है मेरा। हाँ, मतलब प्रहलाद महाराज खुद अपने लिए बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज के लिए है, हमारे लिए नहीं है क्या? ऐसा नहीं, हमारे लिए भी है। तो और क्या क्या कल डिस्कशन हुआ? कुछ पॉइंट्स बोले? 17-18 तक हुआ है। और क्या हुआ, कुछ याद है? तो प्रहलाद महाराज अपनी ह्यूमिलिटी जता रहे हैं कि मैं कहाँ, असुर कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपको प्रार्थना से खुश कर पाऊंगा? इतने बड़े बड़े शिव वृंची तो खुश नहीं कर पाए, मेरी क्या औकात है? तो प्रार्थना करने से पहले वो विनम्र हैं। जब तक विनम्रता नहीं आती प्रार्थना नहीं निकलती। प्रभु जी, आई एम हम्बली प्रेइंग टू द लॉर्ड। प्रभु जी, आई हम्बली प्लीड टू यू, प्लीज गो अवे फ्रॉम माय वे। नो, humility means the mood should come that I am useless. I don't have any qualification to pray and approach the Lord. Even Brahma and these all great personality could not do. मैं क्या कर सकता हूँ? और बता रहे कि मैं ऐसा नहीं, इन लोगों के जैसे नहीं हूँ, इतने महान भक्तों जैसा नहीं हूँ। उनमें से कौन है? इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी सभी लोग। मैं क्या, क्योंकि वो अपना जो फैमिली लीनियज है वो हिरण्यकशिपु के से कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग तो अलग ही प्रजाति के हैं, राक्षस लोग हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो उस ग्लोरिफिकेशन के दौरान में हमने 17 श्लोक तक डिस्कशन किया था। 17 या 18 श्लोक तक डिस्कशन किया था। 17 तक। दुख औषधम तदपि दुखम।
याद है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है उससे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है ना। इंसान दुख कौन चल रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक से। सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया। एक मिनट मुझे शेयर करने दीजिए इसको। सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया। लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता। अंजस्थितर्म्य अनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो। दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। Translation. O my Lord Nrsimhadev, by engaging in your transcendental loving service in the association of devotees who are liberated souls, Hansas, I shall become completely uncontaminated by the association of three modes of material nature and be able to chant the glories of your Lordship, who are so dear to me. I shall chant your glories following exactly in the footsteps of Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of the science. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों का जो ड्यूटी है, जीवन है, वो कैसा होना चाहिए। तो कुछ वर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। प्रियस्य सुहृदा परदेवताया। प्रहलाद बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। हंस, भक्तों का बोला गया क्या? हंस। हंस एंड दो तरह के लिविंग होते हैं, कौवे, कौवे भी एक होते हैं पक्षी, हंस एंड कौवे। तो डिवोटीज आर कॉल्ड हंसास और एल्स परमहंसास। तो प्रहलाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे कृपया आप अपने भक्तों के एसोसिएशन में रहने की अपॉर्चुनिटी दीजिए। सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया। और वहां पे क्या करेंगे भक्तों के संग में रह के? लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीत। मैं आपकी पास टाइम्स, नाम रूप गुण लीला सभी एक साथ है, को ग्लोरीफाई करना चाहता हूं। किसके पदचिन्ह में चलते हुए? विरिंच गीता, ब्रह्मा जी के पदचिन्ह में चलते हुए। और मुझे पूरा एश्योरेंस है, पूरी विश्वास है, इस तरीके से मैं क्या कर पाऊंगा? तितर्मी वर्ड है, अंजस तितर्मी अनुगृणन गुण विप्रमुक्त, विप्रमुक्तो दुर्गानि ते पद युगालय हंस संग। तो जो संसार है बहुत ही खतरनाक है। दुर्गामी क्या है? दुर्गानी है, दुर्गानी। बहुत सारे मिजरेबल कंडीशंस आते रहते हैं, जिसको पार पाना लोगों बहुत मुश्किल होता है। पार तो पाए जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि पार नहीं पाऊंगा। मतलब समय के साथ तो सब कुछ बदलता ही रहता है, लेकिन लगता है कि मुश्किल है पार पाना। सबसे बड़ा मुश्किल तो है मटेरियल वर्ल्ड का जो कारणोदक बैरेज, बैरेज बोले, पानी रोक देते हैं ना, बैरेज। एक तरह से बैरेज ही है, या फिर कोई पार नहीं कर सकता, उसको वैतरणी भी बोलते। वैतरणी मतलब जिसको तरा नहीं जा सकता है, तैर के आप पार नहीं कर सकते। वैतरणी दो तरह का वैतरणी बोलते हैं। एक वैतरणी नरक के सामने जो नदी बहती है उसको भी वैतरणी बोलते हैं, नरक के बस सामने ही बहती है। एक दूसरी वैतरणी है जो हमारे मटेरियल वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में है, जिसको दूसरी भाषा में बिरजा में कहते हैं, बिरजा ओशन या फिर कारण ओशन। तो वैतरणी पार यूजली जो बोलते हैं वैतरणी पार नहीं कर पाएगा, मतलब नरक से फिर से
वैतरणी पार करके फिर से भूलोक में नहीं आ पाएगा। एक दूसरे वो वैतरणी जो कि ज्यादा फेमस है। और गुलाम महाराज भी वैतरणी के बारे में बोले हैं। वो वैतरणी कौन सी है? गिरिजावशी, वो वाले वैतरणी। तो वैतरणी पार नहीं कर सकता है। तब तक कोई वैतरणी पार नहीं कर सकता जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में रह के भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनता, नहीं कीर्ति करता, तब तक। और प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से ऐश्वर्य हो रहे हैं क्या? मैं अवश्य क्या कर पाऊंगा? वैतरणी को पार कर जाऊंगा। तितर्मी अंजस, मैं अवश्य इस वैतरणी को पार कर जाऊंगा। अंजस तितर्मी अनुगृणन गुण विप्रमुक्त। अशोका जी अनुगृणन को ही बहुत स्पेसिफिकली, अनुगृणन मतलब अनुगृणन पद चिन्हों पर चलते हुए, भक्तों के पद चिन्हों पर चलते हुए, भक्तों के अनुगामी होते हुए, क्या? तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ध्रुव महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने तो आपका दर्शन किया, लेकिन मुझे एक ही वर चाहिए। क्या? आपके भक्तों का संग, आपके भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान का दर्शन करने से लोग क्या मांगना चाहिए? धर्म जन्म, बहुत सारी चीजें लोग बहुत कुछ मांग सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज वैसा भक्ति है, क्या मांग रहे हैं? ये भगवान मुझे आपके भक्तों का संग। प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग चाहिए। लेकिन हम लोग क्या मांगते हैं? कभी कभार भक्तों का संग से दूर रहे, भक्तों के संग से दूर रहो, बहुत हो गया, भक्तों के संग में बहुत ज्यादा नहीं मिला है, पहले अच्छा था। तो ये इल्यूजरी पोटेंसी का प्रभाव के कारण ऐसा होता है। भक्तों का जो संग है, ये संग भगवान के संग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। ध्रुव महाराज को भक्तों का संग नहीं मिला, अपने घर वालों का संग था, उसे पॉलिटिक्स कर लिया सब। सुनीति सुरुचि दो उनकी मां थी, बहुत जीवन अच्छा नहीं था। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? कुछ श्लोक याद है? वो श्लोक बहुत अच्छे श्लोक है। प्रसंगो 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 शब्द कम से। सो ध्रुव महाराज मांगते हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। तो ये मूर्ख लोग हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज? नहीं, सबसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान। और यही इसी प्रसंग में, भक्तों के संग में जो ग्लोरिफिकेशन होता है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड का, वो भगवान सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सेपरेट जाके कहीं कोने में बैठ के जप कर लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। उस जप का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए कलयुग में संकीर्तन आंदोलन है। संकीर्तन आंदोलन मतलब एक संग में आके कीर्तन, तब वो इफेक्टिव होता है। ये तो सत्ययुग नहीं है कि आप जाके बद्रीनाथ के पास में कहीं गुफा में जाके मौन व्रत का धारण करके आप भगवान को हृदय में आविष्ट करेंगे। पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसलिए कलयुग में क्या योग है? योग की पद्धति क्या है? संग में कीर्तन, भगवान को ग्लोरिफिकेशन विद एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दैट इज पावरफुल। और वही सारे वैष्णव, सारे जितने आचार्य गण हैं या फिर महाजन हैं, यही मानते हैं। तो उसके बाद भक्ति मोह प्रवताम त्वमेव प्रसंगो। हे भगवान, मुझे आप ये वर दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कंटिन्यूसली कर सकूं। मतलब बार बार कर सकूं, या फिर कंटिन्यूसली करता रहूं। ऐसा नहीं कि थोड़ा भक्ति किया उसके बाद फिर गैप, थोड़ा सो लेते हैं, तो भक्ति किया चलो गैप, चलो थोड़ा घर पे रह लेते हैं, भक्ति किया फिर गैप 10 दिन का, चलो थोड़ा हॉस्टल घूम के आ गए। नहीं, भक्ति मुह कंसिस्टेंटली प्रवहताम बहे। प्रवहताम मतलब बहना चाहिए, भक्ति बहती है, रुकी हुई नहीं रहती। प्रभु जीवन में आनंद चला गया है, लग रहा है कि भक्ति में गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब भक्ति में आगे गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है? प्रसंगो नहीं हो रहा है,
भक्तों का संग नहीं हो रहा है। प्रसंग मतलब अच्छा वाला संग नहीं हो रहा है। प्रकृष्ट रूपेण संग, अच्छा वाला संग। भक्तों का अच्छा वाला संग मतलब एक साथ मिलके श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करना, एक साथ मिलके मंगल आरती अटेंड करना, एक साथ मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इसको कहते हैं प्रसंग। और कुसंग, दुसंग क्या होता है? अपने मन के साथ समय बिताना या फिर कुछ भी सेपरेटली करना। इसको कहते हैं दुसंग या फिर कुसंग, क्योंकि हमारा मन ही सबसे बड़ा हमारा क्या है? नॉन डिवोटी है। आप जो नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करना है तो बोलते हैं नॉन डिवोटी का एसोसिएशन खतरनाक है, लेकिन आपके साथ ही है, वो बैठा हुआ है मन, लेकिन हम उसको बहुत हल्के में लेते। तो फिर हल्के में लेके फिर हल्के में संग कर लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। मन बोलता है अरे प्रसंग वो बेकार है, प्रसंग भक्त है, हटाओ चलो घूमते हैं, बाहर का प्रसंग भी तो देखना चाहिए। भक्तों का संग लिबरेशन से ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेटली गोलोक वृंदावन इज फिल्ड विद भक्तास। ऐसा नहीं कि कृष्ण और हम, गोलोक वृंदावन में बस एक ही चैम्बर है, उसमें हम है कृष्ण और कोई नहीं, और कोई नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण है मतलब गोपियां हैं, गोप हैं, गो गायें हैं, चिड़ियाएं हैं, बंदर है, सबके साथ रहना है ना गोलोक वृंदावन में। ऐसा तो नहीं कि बंदर, आई डोंट लाइक बंदर्स, आई वांट ए गोलोक वृंदावन वेयर देयर इज नो बंदर, ऐसा नहीं। सो वी हैव टू स्टार्ट लविंग द people who Krishna loves, then there is real love between living entities and Krishna. तो कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं मतलब कृष्ण जिसको प्रेम करते हैं उनको भी हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। एक्सक्लूसिव प्रेम, दैट्स कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए भगवान बोलते हैं जो बोलता है कि मैं भगवान आपका भक्त हूं, मेरा भक्त है ही नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है मेरा भक्त। कौन है मेरा भक्त? जो मेरे भक्त का भक्त है वो है मेरा भक्त। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, आदि पुराण, अग्नि पुराण, आदि पुराण। हाँ, तो कितना जरूरी है प्रसंग। और कैसे भक्त होने चाहिए? हंस जैसे भक्त। बोलेंगे हंस जैसे भक्त सभी हंस जैसे भक्त हैं। हो सकता है कुछ बगुले जैसे हैं, कुछ हंस जैसे हैं। बगुला मतलब बगुले को अगर बगुला क्या खाता है? मछली खाता है। और जब उड़ता है तो उसके काले काले फेदर्स लेकिन दिखने लगते हैं, उड़ता है तो काले काले फेदर्स दिखते हैं। लेकिन हंस मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं बगुले नहीं होते हैं, वो सही में हंस होते हैं। जो भी हरिनाम जप कर रहा है मतलब सही में हंस है। हो सकता है कि by the way sometimes it happens that sometimes he misidentifies himself as bagula or a kaua, but when somebody in process of Krishna consciousness, he is to be considered as hansa, paramhansa and hansa, तो उनका एसोसिएशन बहुत जरूरी है। तो प्रहलाद बोल रहे हैं कि भगवान में पूरा विश्वास है कि आपके भक्तों का संग करते हुए, आपको कीर्ति करते हुए मैं क्या करूंगा? संसार के जो इतने दुख हैं, दुर्गामी दुख, उनको क्रॉस करवाऊंगा। पूरा एश्योरेंस है। हम लोग को भी एश्योरेंस है कि नहीं? अगर भक्तों का संग रहेगा तो एश्योर्ड है। इसी भक्तों का संग को बनाने के लिए तो श्रील प्रभुपाद जितना अथक प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किए हैं। खून पानी एक करके, गैलन गैलन खून बहा के, पानी बहा के इस सोसाइटी का निर्माण किए हैं। लेकिन इस सोसाइटी का निर्माण करने के बाद अगर हम उसका फायदा नहीं उठाएं तो क्या होगा? हम अपना ही भला कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है भक्तों का संग। नेवर टू लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, नेवर टू लीव द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज। That's what Srila Prabhupada has told us. Okay, now let's proceed ahead to the next sloka. Very beautiful sloka, worthy to be remembered by all the devotees. Let's see how it goes.
बालस्य नेह शरणं पितरो निसिंहाः बालस्य नेह शरणं पितरो निसिंहाः नाथस्य चागदं मुदन्वति मज्जतो नो नाथस्य चागदं मुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जश्रेष्ठस्तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जश्रेष्ठः तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानां बहुत अच्छा रहेगा कि कोई भक्त इसको याद कर ले, इसका मीनिंग समझेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ट्रांसलेशन my Lord Narasimhadev, O Supreme, because of a bodily conception of life, embodied souls neglected and not cared for by you, cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. For example, a father and a mother cannot protect their child, a physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. तो प्रभुपाद जी इसको डिटेल में बताए हैं कैसे सफरिंग मटेरियल वर्ल्ड में पूरा गारंटेड है। So parental care through remedies for different kinds of disease and through a means of protection on the water, in the air and on land, there is always an endeavor for relief from various kinds of suffering in the material world. But none of them are guaranteed measure for protection. They may be beneficial temporarily, but they afford no permanent benefit. Despite the presence of a father and mother, a child cannot be protected from accidental death, disease and various other miseries. No one can help, including the parents. Ultimately, the shelter is the Lord, and one who takes shelter of the Lord is protected. This is guaranteed. As the Lord says in Bhagavad Gita 9:31, Kaunteya pratijane name bhakta pranashyati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Therefore, unless one is protected by the mercy of the Lord, no remedial measures can act effectively. One should consequently depend fully on the causeless mercy of the Lord. Although as a matter of routine duty, one must of course accept other remedial measures, no one can protect one who is neglected by the Supreme Personality of God. In this material world, everyone is trying to counteract the onslaught of material nature, and everyone is ultimately fully controlled by material nature. Therefore, even though so-called philosophers and scientists try to surmount the onslaught of material nature, they are not able to do so. Krishna says in Bhagavad Gita 13:9 that the real suffering of the material world are four: Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, birth, death, old age and disease. In the history of the world, no one has been successful in conquering these miseries imposed by material nature. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasaha. Prakriti, nature is so strong that no one can overcome her stringent laws. So-called scientists and philosophers, religionists and politicians should therefore conclude that they cannot offer facilities to the people in general. They should make vigorous propaganda to awaken the populace and raise them to the platform of Krishna consciousness. Our humble attempt to propagate the Krishna consciousness movement all over the world is the only remedy that can bring about a peaceful and happy life. We can never be happy without the mercy of the Supreme Lord. If we keep displeasing our Supreme Father, we shall never be happy within this material world, in either the upper or lower planetary system. So, very beautiful prayer. So, बिना भगवान की खुश किए हुए हमारी कोई गति नहीं। यहाँ में बताया जा रहा है बालक स्नेह शरणों पितरो नरसिंह। प्रहलाद महाराज देख रहे हैं कि देखो मेरे सामने हमारे पिताजी का यहाँ पे हरिबोल हो गया। उसका हिरण्यकशिपु का पिताजी कश्यप भी है, माँ भी है, सब कोई है, हो गया, क्या कर सकते हैं। भगवान उपेक्षा कर दिए तो फिर कोई उपाय नहीं है। एक पुत्र को भले ही कितने लाड़ प्यार से माँ पिताजी पालन पोषण करते हैं, कितना केयर करते हैं, जैसे लगता है कि भगवान का कुछ लेना देना ही नहीं है उस व्यक्ति से। लेकिन जब कोई डिजीज आती है, बचने वाले नहीं होते तो चले जाते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल बताइए। ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल देखिए, हाँ, चित्रकेतु महाराज, ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल में देखते हैं कि सुनीति बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सुरुचि को पता है कि वो मर गया। यहाँ तक कि उत्तानपाद को भी लगता है कि वो बेटा चला गया, मर गया और वो नहीं आएगा। They are almost assured that Dhruva is died. लेकिन भगवान तो रक्षा करने वाले हैं, भगवान रक्षा करने वाले हैं। अंदर अंदर गया, जंगल में गया तो नारद मुनि मिलते हैं, तो भगवान की रक्षा करते हैं। चित्रकेतु महाराज के पुत्र हुए, अपर से तो पहले से बोल दिया गया था कि इसका नाम रहेगा हर्ष और शोक, हर्ष शोक, तो बहुत दुख देगा और बहुत खुशी भी आएगी आपकी। रक्षा नहीं कर पाए। कितने सारे उनकी रानियां थी? 10 लाख रानियां थी। भगवान से भी ज्यादा रानियां थी उनके पास, चित्रकेतु महाराज के पास। इतनी शादियां कहता वो, क्योंकि जिससे भी शादी करता था उससे वो पुत्र प्राप्ति के लिए शादी करता था, पुत्र की प्राप्ति होती नहीं थी तो बार बार एज ज्यादा था ना, पहले ज्यादा लोग तो जीते थे। अब तो 10 लाख लोग 10 लाख दिन भी नहीं जीते लोग तो पहले लोग इतना जी लेते थे तो इतना शादी भी कर पाते थे। लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी, इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी चित्रकेतु महाराज अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। और नातस्य चागदम उदन्वति मज्जतो न, और जो भिषक होते हैं या फिर मेडिसिन देने वाले फिजिशियंस होते हैं, इतना भी उस्ताद क्यों ना हो, अगर भगवान चाहते हैं कि इसको जाना है तो जाएगा ही। कितना भी सुपर स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, जो होने वाला है वही होता है। लेकिन इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो रेमेडियल मेजर है वो लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे वो वी वोंट टेक एनी मेडिसिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। Unless one comes to that platform, one should not take that type of approach. So गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। एक बहुत बड़ा बहुत हीरो है ना यहाँ पर, पुराना हीरो था बंगाल में, उत्तम कुमार नाम का एक हीरो था। उसको लोग क्या बोलते हैं? महानायक महानायक बेचारा बहुत अच्छा जीवन जिया, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जीवन जिया, लेकिन बाद में उसको कुछ बीमारी हो गई। ज्यादा एज नहीं हुआ था उसका, हाँ 30 कुछ हुआ था, ऐसी बीमारी हो गई। और वेस्ट ऑफ डॉक्टर्स इन द डिस्पोजल, वो डॉक्टर्स को प्लीड कर रहा है कि डॉक्टर मेरा जीवन कम से कम 4 साल तो बढ़ा सकते हो आप, मुझे ठीक कर सकते हो आप। डॉक्टर बोलते हैं, गुरुनाथ बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि मैं तो कितनी बार आप आए तो कितनी बार ठीक किया, बस एक ही बार फेल हो रहा हूँ ना एक ही बार फेल हो रहा हूँ। कितने बार आप आए हो हॉस्पिटल में, सब बार तो आपको ट्रीटमेंट किया, सब बार ठीक किया, एक ही बार फेल हो रहा हूँ। तो फेल हो गया, एक ही बार। सारे डॉक्टर्स एक ही बार फेल होते हैं। वो क्या है? जब कृष्ण हाथ उठा लेते हैं, सब बार पास होते हैं। क्यों? क्योंकि there is Krishna's assurance that he will get cured, otherwise there is no. And पितरो नरसिंह नाटस्टागतम उदन्वति मज्जतो नो, डूबने वाले का भले ही डेस्टिनी में भगवान ने लिख दिया उसको डूबना है, तो सबसे पावरफुल बोट भी नहीं कुछ कर सकता है। अभी रिसेंटली में पिछले शताब्दी में कोई टाइटैनिक नाम का जहाज डूब गया था, उसके ऊपर बड़ी बड़ी कहानियां कथाएं बनी हुई हैं इस टाइटैनिक को लोग बोलते थे कि क्या ये इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते हैं, इवन गॉड कैन नॉट सिंक द बोट, तो उसको भी डुबा दिए तो भगवान ही डुबाया उसको पहले वॉयज में ही डूब गया। इसलिए बोला जाता है कि विनम्र होकर भगवान का शरण लेना चाहिए। हमारा भी जो ये बॉडी है भी तो नाव के समान ही है। श्लोक आता है ना, नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णम। ये हमारा भी बोट, इस बोट में हम बैठे हुए हैं। इस बोट का अगर हम लोग जो बागडोर है गुरु के हाथ में दे देंगे, गुरु कर्णधारम, कर्णधार बोलते कर्णधार है। कर्णधार मतलब क्या? संचालक है, बोट के संचालक हैं, ड्राइवर या फिर पायलट बोलते हैं, पायलट मिस्टर पांड्या मिस्टर पांड्या वाज द पायलट ऑफ जलदूत।
where Srila Prabhupada, in which Srila Prabhupada was, boarded and going to US. तो गुरु कर्म धारम, गुरु और कृष्ण के हाथ में अगर हमारा जीवन का बागडोर है तो वो बोट नहीं डूबेगा, नहीं तो बिल्कुल डूबेगा। जो बॉडी हमें मनुष्य का शरीर मिला है, बोट के समान है, इससे हम लोग फ्लाई आउट करके निकल सकते हैं भगवत धाम की तरफ। लेकिन गुरु के हाथ में बागडोर ना दे के हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन में दे देंगे बागडोर, तो ये जो बॉडी है डूब जाएगी। डूबेगी तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, दूसरा शरीर मिलेगा। हो सकता है कि मनुष्य शरीर मिले या फिर नहीं मिले, कोई गारंटी तो नहीं है। भरत महाराज भाव लेवल से गिरे थे तो गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं तो इतना भक्ति कर लिया हूं, लगता है कि अभी भी अगर छोड़ दूं भक्ति करना तो मनुष्य जीवन तो गारंटेड। एक भक्त बोल रहे थे उन्हें, मनुष्य जीवन तो गारंटेड बहुत हो गया है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हो रहा है, अब छोड़ देते हैं भक्ति। मनुष्य जीवन भगवान बोले हैं ना, नेहा विक्रम नाश वस्तु प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात्। स्वल्पम अपयस्य, स्वल्पम, एकदम थोड़ा सा करने से तो महतो भयात्। भाई क्या है, हम तो ट्राई दे ही सकते हैं, क्या है, भक्ति भी कर ही लिए हैं, थोड़ा इधर का भी जीवन है तो उसको भी थोड़ा अच्छे से एंजॉय करना है। इसके ऊपर रख दीजिए पूरी हाँ, इसके ऊपर। तो भगवान की जब उपेक्षा हो जाती है तो बेस्ट ऑफ थिंग्स, बेस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स कोलैप्सेस। इसलिए हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर मतलब मन मनामो मद भक्तो मद्याधि माम नमस्कुरु। हमेशा भगवान को अपना कार्य को करते हुए भगवान के बारे में सोचना चाहिए, कैसे उनकी सेवा कर सकते, मन भक्तो कैसे उनकी भक्त बन सके, कैसे उनकी अर्चना कर सके, कैसे उनको प्रणाम कर सके भक्तों के संग में। देन हमारी नौका नहीं डूबेगी, अन्यथा डूबना अनिवार्य है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट श्लोका। द श्लोका is continuation of this previous prayer. यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यद् उत यस्तु अपरा परवा। सुमनी या is there. भावा करोति विकरोति पृथक् स्वभावाः संचोदितस्तदखिलं भवता स्वरूपम्। My dear Lord, everyone in this material world is under the modes of material nature, being influenced by goodness, passion and ignorance. Everyone from the greatest personality, Lord Brahma, down to small ant, works under the influence of these modes. Therefore, everyone in this material world is influenced by your energy. The cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they have considered final, and the process for obtaining this goal, all are nothing but manifestations of your energy. Indeed, since the energy and energetic are identical, all of them are but manifestations of you. So, Prahlad बोला कि सब कुछ जो भी जीव जिस किसी भी तरीके से ट्राई कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, सब कुछ में आपकी ही शक्ति निहित है भगवान। आप ऐसा नहीं कि जीव कभी कभार तमोगुण रजोगुण सोचता है कि नहीं भगवान की शक्ति से अलग है ये, इसमें भगवान की प्लान का कोई भी लेना देना नहीं है, भगवान की शक्ति इन कार्यों में नहीं आती, ऐसा नहीं। तो भगवान हर जगह पे हर परिस्थिति में सब कुछ में विस्तृत है ना। ही इज द सुपर सोल। प्रत्येक एंडेवर में, प्रत्येक शक्ति में, प्रत्येक टाइम में, प्रत्येक कॉल में भगवान विद्यमान है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। माया मना स्मृति कर्ममयं बलीयः
कर्ममयं कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद् अजयार्पित षोडशारम् संसार चक्रम अजको अतितरे तत्त्वदन्यः। भक्तों के साथ में बोलना चाहिए ना, अब थोड़ा मुख खुलेगा। संस्कृत बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन डू फॉर वोकल्स। O Lord, O Supreme Eternal, by expanding your plenary portion, you have created the subtle bodies of the living entities through the agency of your external energy, which is agitated by time. Thus, the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic directions of Karma Kanda and the 16 elements. Who can get free from this entanglement unless he takes shelter at your lotus feet? तो प्रहलाद बोल रहे हैं कि भगवान सब कुछ तो आप बना के रखे हुए हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लोगों को निकलने का वो सटल बॉडी, मेटीरियल बॉडी तो निकलते स्विच करते ही रहते हैं, मेटीरियल बॉडी तो कितनी बार निकले हैं हम लोग, आई मीन ग्रॉस बॉडी से, लेकिन सटल बॉडी, सटल मन बुद्धि अहंकार वो सबसे मेन फैक्टर हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार को प्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार प्योर हो गया मतलब work is done. So this man buddhi ahankar is also manifestation of Supreme Lord. Supreme Lord's energy. Man is controlled by which expansion of the Lord? Aniruddha, exactly, Aniruddha. Similarly, intelligence must only Vasudeva. Then comes false ego, Sankarshan. So these all, they are Krishna's expansions. They are controlling our man buddhi ahankar. And if you want to control the man buddhi ahankar, if you want to purify them, then whom to take shelter of? Krishna only. That's how we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Unless we take shelter of Hare Krishna mantra, unless we submit our mind thinking about Krishna or chanting the names, very difficult to control and purify the subtle mind. And so long we are not, we have to just keep moving. Janmrityu Chakra. Who can get free from this entanglement unless you take shelter of your lotus feet? No one. Sattam Swattam hi nitya viditatma guna swadhamna Kalo vasikrita visrijya visarga shakti Chakre visrishtam adayeshwara shodasare Vidymanam upakarsha vibho prapannam Oh my dear Lord, O Supreme Great, you have created this material world of 16 constituents, but you are transcendental to the material qualities. In other words, the material qualities are under your full control and you are never conquered by them. Therefore, the time element is your representation. My Lord, O Supreme, no one can conquer you. As for me, however, I am being crushed by the wheel of time and therefore I surrender fully unto you. Now kindly take me under the protection of your lotus feet. So, the 16 constituents. What are the 16 constituents? हमारा मशीन बना हुआ है 16 constituents से. क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं, 10 हो गई. और 5 कर्मेंद्रियाएं, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, और उसके बाद मन जो है वो छठा ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं. और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, स्मेल एंड टेस्ट, शब्द स्पर्श, क्या गंध रूप शब्द स्पर्श दशा. सो ये 16 चीजों से बना हुआ है हमारा सिस्टम.
और भगवान पूरे इसके कंट्रोल में है। और सिस्टम में हमें डाल के क्या कर रहे हैं, कूटन चल रहा है, कूटन, काल के प्रभाव से कूटन, क्रस, काल का चक्र चल रहा है। जैसे चक्की में क्या आप लोग आटा जब गाँव पीछे जाता है वहाँ पे चलता रहता है चक्र, बीच में लोग पढ़ते हैं और जो भी आया इधर कोई बच नहीं पाया क्रश करके नीचे से निकाल लेता है। वैसे ही काल है, भगवान नहीं है काल, मतलब काल शक्ति है भगवान की, जो कि बहुत ही भयावह शक्ति है। महाकाल, काल मतलब भैरव, भैरव क्यों बोलते भगवान से तो कोई नहीं बच पाया। इस तरीके से चक्र में वैसे चल रहे हैं लोग। तीसरा है, the wheel of material misery is also creation of Supreme Personality of Godhead, but he is not under the control of the material energy, rather he is the controller of the material energy, whereas we, the living entities, are under its control. When we give up our constitutional position, Jiver Sarup Hoy Krishna Nityadas, the Supreme Personality of Godhead creates this material energy and her influence over the conditioned soul. Therefore, he is the supreme and only he can deliver the conditioned soul from the onslaught of material nature. Mam evaye prapaddante mayam etam tarandite. Maya, the external energy, continuously imposes upon the conditioned souls the suffering of the threefold miseries of this material world. Therefore, in the previous verse, Prahlad Maharaj prayed to the Lord, but for your Lordship, no one can save me. Prahlad Maharaj has also explained that the child's protectors, his parents, cannot save the child from the onslaught of birth and death. Nor can medicine and a physician save one from death, nor can a boat or a similar means of protection save a person drowning in the water. For everything is controlled by the Supreme Personality of Godhead. Therefore, suffering humanity must surrender to Krishna, as Krishna himself demands in the last instruction of Bhagavad Gita 1866, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Raja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Ma Suchaha. Abandon all varieties in religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. All of human society must take advantage of being this offer and thus be saved by Krishna from the danger of being crushed by the wheel of time, the wheel of past, present and future. The word nispidyamanam, being crushed, is very significant. Every living entity in the material condition is actually being crushed again and again. And to be saved from this position, one must take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Then one will be happy. Are you following the purpose, Prabhu? The word prapannam is also very significant. For unless one fully surrenders to the Supreme Lord, one cannot be saved from being crushed. A criminal is put in prison and punished by the government, but the same government, if it likes, can release the criminal from imprisoned life. Similarly, we must know conclusively that our material condition of suffering has been allotted to us by the Supreme Personality of Godhead. And if we want to be saved from this suffering, we must appeal to the same controller. Thus, one can be saved from this material condition. So, we shall continue on from 23rd sloka, right from tomorrow. Let's see how much we could complete. So, summing up, today is Tuesday also, so weekday. So, any question, inquiry, any discussion? Hare Krishna. Any confusion? Nothing? We'll stop here. Shri Prabhupada ki, Granthra Srimad Bhagavatam ki, Prahlad Stuti Bhagwan ki, Gaur Premanande.